हेलो स्टूडेंट्स, हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के लिए हमारे पास टू अप्रोचेस हैं। वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड इज मॉडर्न अप्रोच। इससे पहले वाले लेक्चर में हम ट्रेडिशनल अप्रोच कर चुके हैं। मैं फिर भी आपको बता दूं, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। Real accounts, debit what comes in, credit what goes out. Nominal accounts, debit all expenses and losses, credit all income and gains. ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसे इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं। इट इज़ वेरी सिस्टमेटिक। लेकिन हमारे पास एक सेकंड अप्रोच भी है, वो है मॉडर्न अप्रोच, जिसके अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स डिफरेंट है। अब आप कहेंगे कि जब हमने ट्रेडिशनल अप्रोच कर ली तो फिर मॉडर्न अप्रोच की ज़रूरत क्या है। दोनों अप्रोचेस की अपनी इंपॉर्टेंस है। कुछ जर्नल एंट्रीज ऐसी होंगी, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच से समझना, क्लियर करना और जर्नल एंट्री पास करना डिफिकल्ट होगा। उस केस में हम अप्लाई करेंगे मॉडर्न अप्रोच। इन रूल्स को कराने के बाद मैं आपको 2-3 ट्रांजेक्शन ऐसी बताऊंगा। या जब आप एक अप्रोच से की गई एंट्री को जस्टिफाई करना चाहते हैं या उसकी वैलिडिटी देखना चाहते हैं तो आप दूसरी अप्रोच यूज कर सकते हो। यानी दोनों अप्रोचेस की अपनी सिग्निफिकेंस है, अपनी इंपॉर्टेंस है और इनको हम साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। चलिए करते हैं। मॉडर्न अप्रोच में मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या है। जितने भी बिजनेस में अकाउंट्स होते हैं उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, क्लासिफाई कर दिया गया है। देखिए, नंबर 1 एसेट्स अकाउंट, नंबर 2 एक्सपेंसेस अकाउंट, नंबर 3 लाइबिलिटी अकाउंट्स, नंबर 4 कैपिटल अकाउंट्स, नंबर 5 रेवेन्यू अकाउंट्स। यानी बिजनेस के सभी अकाउंट्स को इन 5 कैटेगरीज में हमने क्लासिफाई किया, डिवाइड किया। अब समझिए आप, जब भी बिजनेस में कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की वजह से या तो इन 5 अकाउंट्स में इंक्रीज होगा, प्लस होगा यानी इनकी वैल्यू बढ़ेगी, या डिक्रीज होगा यानी माइनस होगा। और उसी पर डिपेंड करता है कि किस अकाउंट को डेबिट किया जाए और किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या होगा, या तो एसेट्स इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, एक्सपेंस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी, या कैपिटल अकाउंट्स इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या रेवेन्यू अकाउंट्स इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे। और उससे हम डिसाइड करेंगे कब किस अकाउंट को रूल अप्लाई करके डेबिट या क्रेडिट करना है। सबसे पहले देखिए, एसेट्स को देखिए। बिजनेस में एसेट्स जब इंक्रीज होंगी तो हमेशा इनको डेबिट किया जाएगा, जब डिक्रीज होंगी, माइनस का साइन देखिए, तो इनको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। मैंने इंक्रीज डिक्रीज का साइन भी बनाया है। दोबारा देखिए, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कब होगी। पहली बार जब हम कोई नई एसेट परचेज करेंगे या उसकी वैल्यू में इंक्रीज हो जाए तब हम उसे डेबिट करेंगे। जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो, डिक्रीज कब होगी, जब एसेट पुरानी होने पर उसको सेल कर दें, या एसेट्स की वैल्यू कम होना, डेप्रिसिएशन जब बोलते हैं तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, तब हम इसे क्रेडिट करते हैं। यानी एसेट्स पर क्या रूल अप्लाई हुआ, प्लस डेबिट करेंगे, माइनस क्रेडिट करेंगे। अब आइए आप एक्सपेंसेस अकाउंट्स। एक्सपेंसेस अकाउंट्स में क्या है, देखिए, एक्सपेंसेस नॉर्मली बिजनेस में इंक्रीज ही होते हैं। रिपेयर, मेंटेनेंस, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, क्योंकि हर महीने ये एक्सपेंसेस हमने पे करने हैं तो नॉर्मली ये इंक्रीज होते हैं। लेकिन कुछ एक केसेस में एक्सपेंसेस डिक्रीज भी होते हैं और उस केस में मॉडर्न अप्रोच बहुत यूजफुल होती है। देखिए, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होंगे यानी प्लस होंगे तो इनको डेबिट करेंगे, और एक्सपेंसेस जब भी माइनस होंगे यानी डिक्रीज होंगे, इनको क्रेडिट किया जाएगा। नंबर 3 अकाउंट्स पे चलिए। लाइबिलिटी अकाउंट्स। लाइबिलिटी मीन्स बोरोइंग्स, अमाउंट पेएबल टू आउटसाइडर्स। लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं जब भी हम किसी से अमाउंट बोरो करते हैं या कुछ क्रेडिट परचेज करते हैं या बैंक से लोन लेते हैं। तो लाइबिलिटीज जब भी प्लस होंगी यानी इंक्रीज होंगी, क्रेडिट होंगी, और जब भी लाइबिलिटी की हम पेमेंट कर देंगे तो ऑब्वियसली वो डिक्रीज होगी। जब भी लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी वो क्या होगी, डेबिट होगी। लाइबिलिटी को दोबारा देखें, इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। नाउ कम टू कैपिटल अकाउंट्स।
प्रोपराइटर के नाम का अकाउंट मेंटेन नहीं करते, प्रोपराइटर के नाम से, प्रोपराइटर के बिहाफ पे, यानी जो बिजनेस का मालिक है, बिजनेसमैन है, उसके बिहाफ पे जो हम अकाउंट मेंटेन करते हैं उसे कैपिटल अकाउंट्स बोलते हैं। तो कैपिटल जब भी इंक्रीज हो, इंक्रीज कब कब होती है, जब बिजनेसमैन बिजनेस में और कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, या कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ करते हैं, या उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो कैपिटल हमारी क्या होगी, क्रेडिट होगी, यानी इंक्रीज हो रही है। और कैपिटल जब माइनस होगी तो इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैपिटल माइनस कब होगी, जब बिजनेसमैन बिजनेस से अपनी कैपिटल कुछ विदड्रॉ कर ले, यानी कम करे, तब वो कम हो जाएगी, क्रेडिट कर उसको हम उस केस में डेबिट करेंगे, यानी माइनस हुई तो इसे हम डेबिट करेंगे। अब आइए आप रेवेन्यू अकाउंट्स पे, इनकम, गेन्स, रेवेन्यू। रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। तो इसमें क्या होता है, जब भी हमारी सेल होगी तो हमारी रेवेन्यू होगी, या रेगुलर बेस पे जो हमें इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह मिल रहा है, ये इनकम्स, ये भी हमारी रेवेन्यू अकाउंट में आती हैं। देखिए, जब भी हमारी इनकम इंक्रीज होगी, प्लस होगी, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और जब भी हमारी इनकम डिक्रीज होगी उसे हम डेबिट करेंगे। दोबारा देख लीजिए, रेवेन्यू अकाउंट्स यानी इनकम एंड गेन्स में क्या होगा, जब भी इंक्रीज होगा क्रेडिट, जब भी डिक्रीज होगा डेबिट। तो ये हमारे 5 अकाउंट्स हैं जिनमें हमने अप्लाई करना है कि कब डेबिट होंगे, कब क्रेडिट होंगे। कई बार स्टूडेंट्स के लिए ये डिफिकल्ट रहता है कि पांचों को अलग अलग कैसे याद करें, तो मैं इनकी ग्रुपिंग कर देता हूँ। प्लीज अकाउंट्स की ग्रुपिंग देखिएगा। देखिए, एसेट्स और एक्सपेंसेस की मैंने ग्रुपिंग कर दी। ग्रुपिंग का मतलब इन पे एक रूल अप्लाई होगा, आप याद रखना, जब भी इनकी वैल्यू प्लस होगी तो इनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जब भी इनका अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी स्टूडेंट्स आपको अब याद रखना है, एसेट्स अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट पे एक जैसा रूल अप्लाई होता है लगभग। जब भी इनका अमाउंट इंक्रीज हो, प्लस हो, डेबिट, जब भी इनका अमाउंट डिक्रीज हो इसे क्रेडिट करते हैं। इसी तरह सेकंड ग्रुप बनाया है हमने, लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का। देखिए, ये सेकंड ग्रुप में आ गए। ये आपके इजीनेस के लिए है, ताकि आपको क्लैरिटी हो, याद करने में आसानी रहे। देखिए, जब भी लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू प्लस होगी इसे हम क्रेडिट करेंगे। इनका अमाउंट जब भी इंक्रीज होगा तीनों का, तो याद रखने में आसानी रहेगी, मुझे लगता है बात को। जब भी इनका अमाउंट डिक्रीज होगा उसे डेबिट करेंगे। समझिए इस बात को, मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, एसेट्स और एक्सपेंसेस पे एक जैसा रूल अप्लाई होगा। जब भी इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी डेबिट, डिक्रीज होगी क्रेडिट। लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट्स पे एक जैसा रूल अप्लाई होगा। जब भी इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी या इनका अमाउंट बढ़ेगा क्रेडिट होगा, जब भी इनका अमाउंट डिक्रीज होगा इनको हम डेबिट करेंगे। तो ये थे हमारे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, और उस पे डेबिट एंड क्रेडिट के कौन से रूल्स अप्लाई होने हैं। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा कि मॉडर्न अप्रोच को कब अप्लाई करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए, तभी वो जर्नल एंट्री हो पाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के केस में आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से जर्नल एंट्री नहीं हो पाएगी, या ये कहिए उसकी पूरी क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूअड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डेप्रिसिएशन, ये कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स होंगी जिनमें अगर हम अप्लाई करें ट्रेडिशनल अप्रोच को, जर्नल एंट्री करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, या उसको समझना या उसकी क्लैरिटी करना डिफिकल्ट होगा। उस केस में हम अप्लाई करें मॉडर्न अप्रोच। देखिए, सेकंड्स में एंट्री हो जाएगी आपकी। तो ये था हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, उसके अकॉर्डिंगली रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट।